कि वक्फ बोर्ड में संशोधन की ज़रूरत तो थी, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार था। तो जाहिर सी बात है, मंदिरों के पास ज़मीन वक्फ बोर्ड से कम कुछ नहीं तो 5-6 गुना ज़्यादा है। 9.5 लाख एकड़ ज़मीन का मतलब यह है कि 3 देश बन सकते हैं, बांग्लादेश जैसे देश, इतनी ज़मीन है। उसके बावजूद वो कौम सड़कों पर भीख मांग रही है। उस कौम के पास स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं। मुसलमानों के लिए सोचने की बात है। आप हॉस्पिटल चले जाओ, आपके कपड़े फटे होंगे, डॉक्टर तमीज़ से बात नहीं करेगा। आप हॉस्पिटल चले जाओ, आपके कपड़े गंदे होंगे, आपसे डॉक्टर बात नहीं करेगा। यहाँ थाने चले जाओ, पुलिस वाला इज्जत नहीं देगा। स्कूल चले जाओ, टीचर इज्जत नहीं देगा। तो वो मेढक जो है भाजपा है नीतीश कुमार के लिए, वो दरिया में डूबे हैं, मेढक अटक लिए हैं। अब कितना गुणगान कर लें कि भैया हम सेकुलर हैं, गले में भाजपा का मेढक अटका हुआ है, वो नहीं निकलने वाला। अगर सच में नॉनवेज का विरोध करते हो ना, तो मैकडोनाल्ड्स का एक रेस्टोरेंट तोड़ के दिखाओ। तुम में छोड़ो, तुम्हारे पप्पा में उंगली हो जाएगी अमेरिका से। 80-90% कम्युनिटी कह रही है हमारे स्कूल छीन लिए, कह रही है हमारे मंदिर छीन लिए, हमारे मंदिर तोड़ दिए। 5% वाले व्यक्तियों की कैपेसिटी ये है कि वो जगह जगह स्कूल खोलते हैं। गाजियाबाद में चले जाओ, सेंट टेरेसा, सेंट थॉमस, मंदिर में सब बराबर हैं। दूसरी तरफ तुम धो देते हो, कैसे बराबर हैं जी? अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू गांव बना रहे हैं। तुम बताओ, अगर यही काम कोई मुस्लिम व्यक्ति करता कि मैं मुस्लिम गांव बनाऊंगा, तो उस पर UAPA लग जाता, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, देश में जो है कई मसले चल रहे हैं। एक तरफ मज़ारों के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया गया, दूसरे तरफ राजस्थान के अंदर एक नेताजी जब मंदिर के अंदर गए तो पूरा मंदिर गंगा जल से धुलवा दिया, और तीसरे तरफ जो है वक्फ बोर्ड। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस वक्त जो है हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले जो है वक्फ बोर्ड का मुद्दा, संशोधन हो चुका है सरकार के, किस तरह से आपको जो है प्रतिक्रिया लगती है, सही है गलत? नहीं, देखो, मैं ये जानता हूँ कि वक्फ बोर्ड में संशोधन की ज़रूरत तो थी, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार था, असीमित शक्तियाँ भी थी। लेकिन पर्दे के पीछे जाओगे तो असीमित शक्तियाँ क्यों थी? क्योंकि इस देश में रोज़ हिंदू मुस्लिम का विवाद होता है। ये देश रोज़ डेवलप होता है, ये देश रोज़ बनता है, रोज़ बिगड़ता है। ठीक है, अब वक्फ बोर्ड के बारे में सीधे तौर पर 1992 में जब एक्ट ऑफ वर्शिप आया था, वर्शिप एक्ट आया था, उसमें पावर दी गई थी कि अगर कोई जगह मुस्लिम प्रैक्टिस में है तो वो मुसलमानों की मानी जाएगी, वक्फ की मानी जाएगी, चाहे उसके पेपर हो ना हो। वो गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम सरकार कर रही है। दूसरा ये कि भाई वक्फ बोर्ड में संशोधन चाहिए, मगर संशोधन करने वाले जो लोग हैं उनकी नीयत कितनी दुरुस्त है, ये समझने की ज़रूरत है। और हर बिल मुसलमानों के लिए क्यों आ रहा है? 3 तलाक मुसलमान, वक्फ बोर्ड मुसलमान, CAA मुसलमान, NRC मुसलमान। मतलब ये सरकार मुसलमानों की है क्या? नहीं, कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा प्रताड़ित हैं, जिन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, ये उसके लिए। मैंने इस गवर्नमेंट में पहली बार शमशान घाट से लोग घर जाते हुए देखे, मरने के बाद। शमशान घाट की छत गिरी थी गाजियाबाद में, ठीक है। लेकिन संशोधन वक्फ बोर्ड में चाहिए। क्या मंदिरों में भ्रष्टाचार नहीं है? भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं और 20 लाख मंदिर हैं, और ज़्यादा हैं, 20 लाख से ज़्यादा। ठीक, वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है 9.5 लाख एकड़। मंदिरों के पास कितनी होगी? अगर मस्जिदें 3 लाख हैं और मंदिर 20 लाख हैं, तो जाहिर सी बात है मंदिरों के पास ज़मीन वक्फ बोर्ड से कम कुछ नहीं तो 5-6 गुना ज़्यादा है। 9.5 लाख एकड़ ज़मीन का मतलब यह है कि 3 देश बन सकते हैं, बांग्लादेश जैसे देश, इतनी ज़मीन है। उसके बावजूद वो कौम सड़कों पर भीख मांग रही है। उस कौम के पास स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं। मुसलमानों के लिए सोचने की बात है। मोदी सरकार ने मुसलमानों को सोचने के लिए मजबूर किया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मोदी सरकार की नीयत अच्छी है, मैं इसको कतई नहीं मानता। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई जो जिनके अधीन ये ज़मीनें आई वक्फ बोर्ड की, उनके जो मुबल्लिग बने, जो मैनेजर बने, ठीक है, उन लोगों ने इसमें तगड़ा भ्रष्टाचार किया। ज़मीनें खाई, ज़मीनों को किराए पर दिया, ज़मीनें बेची, खरीदी, बहुत अनियमितताएँ हुई। नियमों की ज़रूरत थी, मगर इसमें जो एक ये है कि DM सर्वा होगा। ठीक, DM जाके कुछ भी कर सकता है। आपको अच्छे से पता है, संभल का एक CO सरकारी कर्मचारी है,
संविधान की शपथ लेता है, पुलिस की एडवाइजरी मानता है और उसमें ये साफ साफ लिखा है कि पुलिस वाले के लिए हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। इसके बावजूद वो सरकार का एजेंडा सीधा कर रहा है, इसके बावजूद वो सरकार की बातों को, सरकार की सोच को आगे बढ़ा रहा है, इसके बावजूद वो योगी जी की भाषा बोल रहा है, इसके बावजूद वो एक नेता की जुबान बोल रहा है। तो इसकी क्या गारंटी है कि कल को डीएम प्रदेश के मुख्यमंत्री की जुबान नहीं बोलेगा? इसकी क्या गारंटी है कि वो डीएम जिस सरकार और जिस पार्टी के राजनेताओं के अधीन है उन राजनेताओं की भाषा नहीं बोलेगा? ठीक, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वक्फ बोर्ड पर कब्जा करने जैसा है। दूसरा अगर वक्फ बोर्ड ने कुछ नहीं किया है तो मंदिरों ने भी बहुत कुछ नहीं किया है। ठीक, मैं मानता हूँ मंदिरों के नाम से हॉस्पिटल भी चलते हैं, ट्रस्ट भी चलते हैं, थोड़े बहुत तो वक्फ बोर्ड के नाम से भी चलते हैं, लेकिन मंदिरों की संख्या के हिसाब से जो चल रहे हैं वो ज़्यादा हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन इसके बावजूद देश का 80 करोड़ व्यक्ति राशन की लाइन में है, देश में प्राइवेट हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, सरकारियों में सुविधा नहीं है। अगर मंदिरों ने काम किया होता तो 80 करोड़ हिंदुओं की ये हालत तो ना होती। अगर वक्फ बोर्ड ने काम किया होता तो 25 करोड़ मुसलमानों की ये हालत तो ना होती। तो काम तो दोनों ने नहीं किया, तो लॉ तो दोनों के लिए आना चाहिए, सिर्फ वक्फ बोर्ड के लिए क्यों आया? इसका सीधे सीधे तौर पे मतलब ये है कि एक धर्म को टारगेट करने की बात है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को सीधा करने की बात है। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से सरकार कह रही है कि पासमानदा समुदाय के जो मुस्लिम लोग हैं उन लोगों के साथ जो है बहुत ही नाजायज़ी हो, उन्हें जो है वक्फ बोर्ड के ज़मीनों का कोई फ़ायदा नहीं? तो पसमंदा तो वैसे ही पसंद करते हैं मोदी जी को, और उनका नियम, उनका नबी वबी सब अलग है। मैं तो कहता हूँ तो सनातन धर्म अपना लें, असली सनातनी तो वही बने फिर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं पासमानदा मुसलमान जो है सनातन अपना लें भाई, उनको लगता अत्याचार हुआ है। और दूसरी बात यह है कि भाई अत्याचार आजकल धर्म के हिसाब से नहीं होता, अत्याचार इस देश में हर गरीब आदमी का हो रहा है, हर गरीब आदमी का। आप हॉस्पिटल चले जाओ, आपके कपड़े फटे होंगे, डॉक्टर तमीज़ से बात नहीं करेगा। आप हॉस्पिटल चले जाओ, आपके कपड़े गंदे होंगे, आपसे डॉक्टर बात नहीं करेगा। यहाँ थाने चले जाओ, पुलिस वाला इज्जत नहीं देगा। स्कूल चले जाओ, टीचर इज्जत नहीं देगा। तो यहाँ शोषण का सबसे मुख्य कारण गरीबी है, हिंदू और मुसलमान होना नहीं। पासमंदा भी अगर अमीर है, मर्सिडीज से उतरेगा तो उसे सलामी ठोका जाएगा, और पासमंदा अगर सड़क छाप गरीब है तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक ऐसे ही हिंदू अगर अमीर है, मुकेश अंबानी है, तो विदेश के लोग भी आके डांस करते हैं, सलमान खान भी डांस करता है। और अगर गरीब है तो भैया उसकी हिंजड़ी भी बेइज्जती करके चले जाते हैं बधाई के टाइम पर। तो ये देश में शोषण तो गरीबी के आधार पर होता है, और गरीबी को कम करने में मोदी जी का योगदान नीलबट्टे सन्नाटा। इस देश में गरीबी बढ़ाने में, यानी गरीबी बढ़ाने का मतलब है इस देश का शोषण बढ़ाने में मोदी जी का संपूर्णतः हाथ है। क्योंकि मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, तो रोजगार नहीं दिया तो गरीबी नहीं कम हुई, घर की हालत ठीक नहीं हुई, तो शोषण तो होगा आदमी का। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार से हमें बड़ी उम्मीद थी, अब नीतीश कुमार ने जो है मोदी जी का साथ दे दिया, तो बिहार में जो 17 करोड़ मुसलमान हैं वो हम बताएंगे नीतीश कुमार। भैया मैं तो सीधी सी एक बात जानता हूँ, नीतीश कुमार और वक्फ बोर्ड इतनी बेबसी में गुजरी है ज़िंदगी, अब तो मुकद्दर भी बेबसी का गुलाम हो गया। अपने हुनर से कामयाबी मिली नीतीश बाबू को इतनी, सपने रहे अधूरे, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो गया, और सारी ज़िंदगी नाम कमाने के लिए मेहनत करते रहे नीतीश। एक बार बदनाम क्या हुए, सारी दुनिया में नाम हो गया। तो भैया नीतीश का तो हाल ये है कि सारी ज़िंदगी सेक्युलर की राजनीति करी, और एंड मोमेंट पर जब राजनीति का अंत आया तो कम्युनल बन गए। ठीक, जाते जाते बदनामी करा के जा रहे हैं। ठीक है, नाम कमाने में कई साल राजनीति में गवा दिए, और एक झटके में भाजपा के दामन ने बदनाम कर दिया। बात बताइए, अब जो है बिहार के मुसलमानों को क्यों ऐसा लग रहा है कि नीतीश बाबू जो है आरएसएस से निकले हुए? सबसे पहली बात तो ये समझिए, मुसलमान बिहार और बंगाल का नहीं होता, मुसलमान सिर्फ इस्लाम का होता है। नहीं, बात जो 17% की है, जो बिहार में 17% आबादी है, अब कहा जा रहा है कि वो जो किस तरफ जाएंगे, और जिस तरफ जाएंगे भाई उनका पलड़ा भारी होगा। देखो जी, नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ होते तो मुसलमान कतई भी नीतीश कुमार के साथ नहीं होता, चाहे वक्फ बोर्ड संशोधन आता या नहीं आता। इसलिए शायद पिछली बार नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था, ठीक है, फिर पाला फिर चेंज कर लिया। ठीक है, तो चुनाव के टाइम पे तो नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि पाला कहाँ जाना है, और शायद अब की भी बदल लेते, लेकिन अब बदलने का भी फायदा नहीं होगा क्योंकि वक्त पर समर्थन कर बैठे हैं। ठीक है, वो
कि मतलब ऐसा समझो कि एक मुल्ला जो है रोजे रखने की एक्टिंग करते थे और नदी में जाके पानी पीते थे, डुबकी मारते थे, निकलते थे, बोले मेरा रोजा है। एक दिन पानी के साथ मेंढक गटक गए और जब निकले तो जुबान पे मेंढक अटका हुआ था, कह रहे क्या क्या क्या। तो वो मेंढक जो है भाजपा है नीतीश कुमार के लिए, वो दरिया में डूबे हैं, मेंढक अटक लिए हैं। अब कितना गुणगान कर ले कि भैया हम सेकुलर हैं, गले में भाजपा का मेंढक अटका हुआ है, वो नहीं निकलने वाला। एक बात बताइए, दूसरा सवाल ये कि कल जो है अभी रामनवमी के दिन देखा गया कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मजार के ऊपर भगवा झंडा फहराया गया, जय श्री राम के नारे लगाए गए, तो इसे किस तरह देखते? प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सबसे पहले मर्यादा फिर पुरुषों में उत्तम, ठीक, और उसके बाद समझोगे तो सेक्रीफाइस। प्रभु राम की ज़िंदगी में जितनी चीज़ें हैं वो सेक्रीफाइस से जुड़ी हुई हैं, जिसको मुसलमान जिहाद कहते हैं। सेक्रीफाइस यानी भाई त्याग करना। प्रभु राम ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया था, ठीक, किस लिए? हक के लिए, राइट के लिए, ठीक है। राज्य सिंहासन को छोड़ दिया बड़े भाई के लिए, माँ ने वनवास मांगा माँ की इच्छा के लिए। एक वो व्यक्ति जो राज्य सिंहासन को छोड़ सकता है वाजिब चीज़ों के लिए, उस राम को मानने वाले अपने पप्पा का राज्य सिंहासन बचाने के लिए कि पप्पा राज्य सिंहासन से ना उतर जाएं, कौन? मोदी जी और योगी जी का राज्य सिंहासन ना चला जाए, रात दिन ओछी हरकतें कर रहे हैं। राज्य सिंहासन त्यागने का नाम राम है, राज्य सिंहासन को लात मारने का नाम भैया राम है। इस देश में सेक्रीफाइस त्याग का नाम राम है, तमीज़दारी का नाम राम है। जिस दिन हृदय में राम बसेंगे चीखोगे नहीं, शांत होगे। जिस दिन हृदय में राम बसोगे लड़ोगे नहीं, झगड़ा खत्म करने वाले बनोगे। जिस दिन हृदय में राम बसेंगे उस दिन एक दूसरे को नफरत से देखने की बजाय मोहब्बत से देखोगे। जिस दिन हृदय में राम बसेंगे उस दिन इस देश के लिए कुछ कर गुजरोगे, देश में विवाद खड़ा करने की बजाय। मैं पूछना चाहता हूँ, वो हरामखोर जो कि जाके मंदिर पे दरगाह पर जाकर झंडा गाड़ता है, उस हरामखोर के नाम से इस देश में कितनी चैरिटी चल रही हैं, कितने स्कूल चल रहे हैं, कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं, कितना दान किया उसने राम मंदिर बनाने के टाइम पर, उसने कितने सेक्रीफाइस किए इस देश के लिए। उसके घर से कितने लोग सेना में हैं, उसके घर से कितने लोग इस देश सेवा में जुड़े हुए हैं, कितने लोग एनजीओ चलाते हैं, कितने लोग चैरिटी करते हैं। मैं गारंटी से दे रहा हूँ, बहुत ढूंढे से भी अगर एक आदमी मिल जाए ना उसके घर खानदान में से, तो नाम बदल देना मेरा, ठीक है। वो व्यक्ति लफंडर है, ठीक है। वो व्यक्ति आज तक ये कहते हैं अभी यहाँ मुसलमान कम और हिंदू जो है ज़्यादा पूजा करने आते हैं इस मजार के। भाई अगर पूजा करने ज़्यादा आते हैं तो उसमें कोई बुराई है? मैं पूछता हूँ। हिंदू देवताओं की वहाँ पर जो है स्थान बने हुए। ये तो रिस्पेक्ट की बात है तुम्हारी कि तुम इतना बड़ा, तो इतने बड़े वही तो राम सिखाते हैं कि सबका सम्मान करो, ठीक है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो भाई? मैं चला जाता हूँ यहाँ निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार पर, यहाँ वसंत ऋतु का त्यौहार मनता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काके दिल्ली की दरगाह है, वहाँ फूल वालों की सैर निकलती है। हिंदू धर्म के त्यौहार हैं, कौन मनाता है इसको? मुसलमान मनाते हैं, मुसलमान मनाते हैं, ठीक है भाई। मुसलमानों ने इस कल्चर में घुसने की पूरी कोशिश करी। देखो क्या आता है, कहते हैं कि खाना, फूड और कपड़े धर्म की वजह से नहीं होते, रिलीजन की वजह से नहीं होते, रीजन की वजह से होते हैं। लेकिन ये ओछी मानसिकता के लोग हैं, इनको हर चीज़ में धर्म दिखता है। सऊदी के लोग गुरखा पहनते हैं, आदमी भी पहनता है बुरखा। इसी तरीके से राजस्थान के लोग भी पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, पगड़ी पहनते हैं और औरतें घूंघट करती हैं। इसलिए नहीं, क्योंकि वहाँ का रीजन जो है वो गर्मी वाला रीजन है, तो पहनावा तो क्षेत्र के हिसाब से होता है, इसी हिसाब से खान पान भी क्षेत्र के हिसाब से होता है। अभी मुर्गा मछली पे विवाद चल रहा है यार, अभी मछली मार्केट पे विवाद चल रहा है। कौन लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं ये, ठीक है। ये कामाख्या मंदिर जाके बलि क्यों नहीं रुकवाते हैं? ये देश में एक्सपोर्ट होने वाला मीट क्यों नहीं रुकवाते हैं? ये विदेशी कंपनियों में जो पूरे भर भर के मांस जा रहा है, ये क्यों नहीं रुकवाते हैं? और कोई भी अंधभक्त अगर देख रहा हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी हिंदूवादी संगठन का हो, मैं चैलेंज देता हूँ, अगर सच में नॉनवेज का विरोध करते हो ना, तो मैकडोनाल्ड्स का एक रेस्टोरेंट तोड़ के दिखाओ। तुम में छोड़ो, तुम्हारे पप्पा में उंगली हो जाएगी अमेरिका से, ठीक है। मैकडोनाल्ड का एक रेस्टोरेंट तोड़ के दिखाओ, उसमें कर रहे हैं। अरे मछली मार्केट पे जाके विवाद कराना है उन्होंने। फ्लाइट ऑफ फिश नाम का बर्गर बिकता है मैकडोनाल्ड्स में, मैंने खाया, तुम भी खा के ट्राई करना, बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। फ्लाइट ऑफ फिश बर्गर है खाना, ठीक है। उसके बाद ठीक है, मैकडी के अंदर एग बर्गर बिकता है, चिकन बर्गर बिकता है। अगर कैपेसिटी है तो मैकडी का विरोध करो, एक आध रेस्टोरेंट पे जाके रामनवमी के दिन ही करो, मैं मानता हूँ।
अब एक और खबर है, हाँ। कहा जा रहा है कि भाई नहीं चलेगा स्कूलों में, अब स्कूलों में जो है यस सर यस मैडम नहीं चलेगा। हिंदी में बोलिए। हाँ हाँ भाई, मतलब देश में अब डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, ठीक है भाई। यहाँ पर इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज नहीं है, वो स्किल है, ठीक है। चलो तुम स्कूलों में यस सर यस मैडम बंद करा दोगे और बच्चा इंटरव्यू में जाएगा, वहाँ कहेगा जय श्री राम, है ना, यही है, वहाँ कहेगा अल्लाह अकबर। अरे भैया क्यों चाहिए तुम्हें इतनी ज़्यादा अगर दिक्कत है, खोलो ना गुरुकुल, कौन रोक रहा है तुम्हें? इतने मंदिर हैं, खोलो गुरुकुल, पढ़ाई चालू करो, ठीक है, कोई नहीं रोक रहा। दो शिक्षा, वक्त के हिसाब से आदमी डेवलप होता है और शिक्षा डेवलप हो रही है। ईसाई इस देश में 2-4-5% होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इतने स्कूल खोल दिए 5% लोगों ने। इस देश में 80-90% कम्युनिटी कह रही है हमारे स्कूल छीन लिए, कह रही है हमारे मंदिर छीन लिए, हमारे मंदिर तोड़ दिए। 5% वाले व्यक्तियों की कैपेसिटी ये है कि वो जगह जगह स्कूल खोलते हैं। गाजियाबाद में चले जाओ, सेंट टेरेसा, सेंट थॉमस, ठीक है, दुनिया भर के इंग्राम, ठीक है, दुनिया भर के स्कूल हैं। एक गाजियाबाद ज़िले में मैं कहता हूँ 50 स्कूल होंगे ईसाई मिशनरी के, और हिंदुओं का एक नहीं गुरुकुल। क्यों नहीं है भैया? गाजियाबाद में हिंदुओं की आबादी नहीं है। एक आखिरी सवाल ये, राजस्थान में जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, हाँ। उन्होंने जब नेता प्रतिपक्ष जब एक मंदिर में पहुंचे, दर्शन करके बाहर निकले तो पूरे मंदिर को जो है धुलवा दिया गया बीजेपी के विधायक की तरफ से, नेता की तरफ से। क्या कहेंगे भैया? इसे राहुल गांधी कह रहे कि भाई ये जो है मनु को मानने वाले दलित विद्रोही। मैं कहता हूँ बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं। पहली बात तो मेरे धर्म का विषय नहीं है, तो मैं उतना ज़्यादा विस्तार में बता भी नहीं सकता कि मनु क्या कहते हैं। लेकिन भाई कुछ भी है, एक तरफ तो ये कहते हैं कि मंदिरों में सबकी एंट्री है, मंदिर में सब बराबर हैं, दूसरी तरफ तुम धो देते हो, कैसे बराबर हैं जी? ठीक है, एक तरफ कहते हो कि भगवान जो है, भगवान तो सबको एक करते हैं, लेकिन ये जो भगवान के मैनेजर बैठे हैं ना, जो कुल्ला जमाए बैठे हैं, कहते हो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिली। अरे मैनेजर सबको पता है, अरे सबको पता है, अरे पता है सबको। अरे किसकी बात होती है भगवान से? मैनेजर भगवान ने किसको बिठाया? राजू दास जैसे लोग मैनेजर हैं भाई। हाँ, जो धर्म का चोला ओढ़ कर राजनीति करते हैं वो है मैनेजर। बागेश्वर धाम जैसे लोग हैं मैनेजर, ठीक है, जो धर्म के एजेंडे पर बैठते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को इमोशनल करते हैं और एजेंडा राजनीतिक सीधा करते हैं। अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू गांव बना रहे हैं। तुम बताओ, अगर यही काम कोई मुस्लिम व्यक्ति करता कि मैं मुस्लिम गांव बनाऊंगा, तो उस पर UAPA लग जाता, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाता। संविधान उनको आज़ादी नहीं देती। संविधान धर्म के नाम पर कोई गांव बनाने की आज़ादी बिल्कुल नहीं देता। हमारा संविधान इस देश में जाति, धर्म, जन्म स्थल, ठीक है, जेंडर के आधार पर भेदभाव करता ही नहीं। शास्त्री फिर कैसे बना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने दखल क्यों नहीं दिया? दखल दिया जाएगा, वक्त लगता है। हमारे देश में आजकल क्या है, न्यायिक व्यवस्था भी सरकारें मैनेज कर बैठी हैं। वक्त लगेगा, सरकार बदलेगी, वक्त बदलेगा तो हर एक चीज़ खुलेगी। और वो हिंदू गांव नहीं बना रहे। अगर सच में वो हिंदू गांव बनाने वाले होते तो फ्री में मकान देते हिंदुओं को। 17 लाख में मकान बिक रहा है हिंदू गांव में। ये कैसा हिंदू गांव है भैया? भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर हिंदुओं का भला चाहते हैं तो सबसे पहले चांदनी चौक आएँ, यहाँ के सड़कों पे लेटे हुए हिंदुओं को उठाएं और इनके लिए कुटिया बनाएं। जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी। मैं कह रहा हूँ मुस्लिम को ना उठाएं, हिंदू गांव बनाने हैं ना। देश में बहुत, भाई दिल्ली में आ जाएं, कितने हिंदू घर जो है किराए पर है, परिवार किराए पर रह रहे हैं। और कहीं मत जाओ यार, मध्य प्रदेश में गरीबी कम है क्या? मध्य प्रदेश से उठाएं, भिंड मुरैना के एरिया में जाएं। मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अटेर रोड पर मिलेंगे। अटेर रोड, बम्बा की पुलिया, ठीक है, भिंड मुरैना चले जाएं, पूरे रोड पे बहुत गरीब मध्य प्रदेश के लोग मिलेंगे। अशोक कुसुम शिक्षा महाविद्यालय के पीछे मिलेंगे, श्री बांके बिहारी शिक्षा समिति विद्यालय के पीछे मिलेंगे। जाएं भैया, मध्य प्रदेश का पता बता रहा हूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाएं, वहाँ से हिंदुओं को उठाएं और उन्हीं लोगों को अच्छा घर दें और हिंदू गांव बनाएं। गरीबों की सेवा नहीं करनी, डीलरशिप करनी है, पैसा लूटना है, इमोशनल करके और एजेंडा खड़ा करना है, पप्पा की कुर्सी बचानी है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने कि किस तरह से जो है, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, वक्फ बोर्ड हो, इन तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखी। बहरहाल इसे लेकर जो है आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे वो न्यूज़।